सबसे पहले हम जो कॉस के फॉर्मूलेज हैं वो डिराइव करेंगे। जो तीन मेन फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे और उसके बाद एक डिराइव करेंगे। कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हमको ये याद रखना है सी ओ डी। सी मतलब कॉस जब होगा तो अपोजिट साइन, कॉस होगा तो अपोजिट साइन, और डी मतलब हो गया डबलेट, डी ओ यू बी, डबलेट मतलब डबल वाला आएगा और अपोजिट साइन होगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद कॉस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा, इसमें भी डबलेट कॉस एक्स के साथ कॉस वाई ही आएगा। फिर यहाँ पर साइन अपोजिट लगा रहे हैं तो प्लस साइन साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब साइन के साथ ये नहीं चलता, सी ओ डी जो है साइन के साथ नहीं चलता। साइन एक्स प्लस वाई इसका उल्टा ही रहेगा, ना तो इसमें डबलेट होगा। ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि इसमें डबलेट नहीं रहता। साइन एक्स कॉस वाई प्लस प्लस साइन है तो उसमें प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हो गया। इसके बाद साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई हुआ साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसमें डबलेट और अपोजिट साइन, इसमें कोई डबलेट नहीं होता, अपोजिट साइन भी नहीं होता, उसका उल्टा ही रहता है ये। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसके बाद हम कॉस एक्स प्लस वाई ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हम एक सर्कल बना रहे हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं 1, एक्स में 1 वाई में 0, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। 1 इसका मतलब 1 इसका रेडियस है। अब एक ले लेते हैं हम यहाँ पर x डिग्री, यहाँ से बनाते हैं यहाँ तक, ये ले रही है x डिग्री, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos x कॉमा साइन y, क्योंकि y एक्सिस में साइन y, cos एक्सिस में x एक्सिस में cos x। यहाँ पर ले लेते हैं y, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ले लेते हैं y, ये है y एंगल। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा ये एंगल cos x प्लस वाई, ये कोऑर्डिनेट है इसका, और साइन x प्लस वाई। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस में, तो P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। यहाँ पर cos x और ये साइन x है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं P1 P3 स्क्वायर। P1 कितना है cos x, क्योंकि x2 माइनस x1, तो P1 P3 x2 माइनस x1 माइनस cos माइनस y है इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो साइन x माइनस साइन ऑफ माइनस y, इसका होल स्क्वायर करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा cos x cos स्क्वायर x, या इसको पहले ये कितना हो जाएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, cos माइनस वाई
कॉस माइनस वाई कॉस वाई हो जाता है पॉजिटिव में, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये साइन माइनस वाई, अगर कभी साइन माइनस वाई है तो वो साइन वाई हो जाए, माइनस साइन वाई ले लेंगे उसको, माइनस साइन वाई। अगर कॉस माइनस वाई हो या माइनस एक्स हो, कॉस का माइनस एंगल हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये साइन एक्स लिए, इसको साइन एक्स, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस साइन वाई, इसका स्क्वायर करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस, नहीं प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसमें से कुछ चीज़ें कट सकती हैं तो वो हम काट लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, ये तो 1 हो गया। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी 1 होगा। अब बचा क्या हमारे पास, बचा 2 कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारा इससे आएगा। अब हमको निकालना है P2 P4 स्क्वायर। P2 हमारे पास ये है कॉस एक्स प्लस वाई, तो x2 माइनस x1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन x प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा इससे आया P2 P4 से। और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम इक्वलाइज करके वैल्यू निकालेंगे। वाई है यहाँ पर, तो ये चेंज होगा साइन एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। अब P2 P4 की वैल्यू ये आएगी, तो हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अगर ये सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कट जाएगा। अगर कॉस एक्स प्लस वाई को यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इस चीज़ को वहाँ कर देते हैं, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और यही हमारा फॉर्मूला है। कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। अगर हमको कॉस एक्स माइनस वाई का इसी से फिर सारे वैल्यू सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ले सकते हैं कॉस, यही फॉर्मूला लगेगा, कॉस एक्स प्लस वाई को माइनस वाई लिख सकते हैं, और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, उससे वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसी से साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन को कैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस
एक्स प्लस वाई अगर कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई। इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन की, साइन एक्स प्लस वाई को निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में यहाँ π/2 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूलाज जो है वो तो मेन है, और इन्हीं से काफ़ी सारे फॉर्मूले, मैक्सिमम सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। कॉस ए प्लस बी, एक तो ये हो गया, इसका आंसर फिर निकालेंगे कॉस ए माइनस बी, फिर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या रहता है, हम COD से इसको याद कर लेते हैं। COD यानी जब कॉस होगा अपोजिट साइन और डबलेट, कॉस है तो अपोजिट साइन डबलेट, इसका मतलब यह है कि कॉस ए कॉस बी, क्योंकि डबलेट बनना है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन, डबलेट बनना है, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर कॉस ए कॉस बी और साइन अपोजिट प्लस साइन ए साइन बी। अब ऐसा रूल इसमें कोई फॉलो नहीं होता, इसमें इसका उल्टा ही रहता है, ना तो डबलेट रहता है और ना अपोजिट साइन, साइन भी सेम डबलेट भी नहीं बनेगा ये। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन भी नहीं बनाएगी क्योंकि डबलेट वो बनता है, ये नहीं बनता, ये उसका अपोजिट है। साइन इसमें अपोजिट होता है, इसमें नहीं रहता, इसमें जैसा साइन है वैसा ही, प्लस कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कॉस साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसी जैसा होता है, इसमें माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस है तो प्लस है। इसी से हम अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 और 2, तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कितना होगा ये, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है, यह 2 कॉस ए कॉस बी है, तो हम इस फॉर्म में भी डाल सकते हैं। दूसरा है, अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मैं कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी लिखता हूँ, यानी कि फर्स्ट वाले में से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -2 साइन ए साइन बी। इसमें से अगर ये माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो -2 साइन ए कॉस बी। इसके बाद साइन ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, साइन ए प्लस बी, और इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो साइन ए कॉस बी, ये तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी
और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर माइनस करते हैं तब क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले और आ गए इसकी वजह से। इसके अलावा और 4 निकल जाएंगे, इसको 5 बोल देते हैं, ये हो गया 6 7 8। अगर अब वो उसको बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला। अगर मैं कॉस ए कॉस बी है, अगर ए प्लस बी को हम सी ले लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सम को सी ले लेते हैं और ए माइनस बी को डी ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a, ये तो कैंसिल, इज इक्वल टू सी प्लस डी। 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, या a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, ये a की वैल्यू होगी, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। अब सेम अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो a माइनस a ये तो कैंसिल, b प्लस बी 2b, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, या b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो इससे 4 फॉर्मूले और निकल सकते हैं। ये यहाँ पर a प्लस बी को हमने c लिया, अगर मैं cos c प्लस cos d करता हूँ, cos c प्लस cos d, ये हो गया हमारा 5th, ये तो c हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी कॉस डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं तो 2 कॉस ए कॉस बी। ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए की जगह ये आया सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह आया सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इसमें 6th वाला, अगर कॉस सी माइनस कॉस डी करें तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, और यहाँ पर प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी। और ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया 6th। फिर हो गया 7th वाला, साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, इनको प्लस करना तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये तो ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा
टू साइन ए कॉस बी, और ए की जगह क्या डाल सकते हैं हम, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। इसके बाद हो गया अगला फॉर्मूला 8। तो पहले तो हम 6 8 तक तो कर चुके हैं, तो ये हो गया 5 नहीं होगा, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब इसके बाद है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये है साइन सी और माइनस साइन डी। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, और ए की जगह हम डाल सकते हैं सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह डाल दे सकते हैं सी माइनस डी बाई टू। तो ये हमारे टोटल मिला के 12 फॉर्मूलेज तो इसी से हो गए। ये 12 फॉर्मूलेज हो गए। इसके बाद अगर साइन 2x का फॉर्मूला निकालना है कॉस 2x का, तो ये भी हम निकाल सकते हैं इसी से। साइन 2x निकालना है, साइन 2x, साइन 2x तो लिख सकते हैं साइन 2x, ये है साइन 2x, तो साइन x प्लस x लिख सकते हैं साइन 2x को। तो साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और ये है साइन a की जगह भी x है, कॉस b की जगह भी x है, प्लस कॉस a कॉस x हो जाएगा ये, और ये साइन x। तो जो हमारा फॉर्मूला आया साइन x कॉस x, साइन x कॉस x, ये भी सेम चीज़ है दोनों। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। तो ये हो गया साइन 2x का फॉर्मूला, ये रहता है 2 साइन x कॉस x। ऐसे ही अगर कॉस 2x का फॉर्मूला निकालना है, कॉस 2x, तो कॉस 2x क्या है, ये कॉस x प्लस एक्स, कॉस 2x हो गया कॉस x प्लस एक्स, तो ये हो गया कॉस x, ये भी कॉस x माइनस साइन x साइन x। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन x दो बार है, कॉस x, तो साइन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो ये फॉर्मूला होता है इसका, और इसके अलावा इसको कॉस स्क्वायर x ही रखता हूँ, इसको अगर माइनस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ये भी इसी का फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये है, दो ये हो गए, और एक अगर कॉस को मैं साइन के हिसाब से डाल दें, इसी की जगह साइन लिख दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस साइन स्क्वायर x, ये चीज़। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो तीसरा ये आ गया 1 2 3, तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला है। ये 4 तो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं। कॉस a प्लस बी, तो COD के हिसाब से जब भी कॉस होगा डबलेट बनेगा और अपोजिट साइन, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, फिर a माइनस बी है तो कॉस a कॉस b प्लस साइन हो जाएगा, और ये तो डबलेट यानी कि अगर साइन a है तो साइन b, कॉस a है तो कॉस b, फिर है साइन a माइनस b, इसमें तो ना डबलेट चलता है और साइन सेम ही रहेगा, तो साइन a कॉस b प्लस साइन है तो प्लस कॉस a साइन b। पहले साइन a आगे आता है, बाद में कॉस a आगे आता है। इसमें भी ऐसे ही साइन a कॉस b माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस कॉस a साइन b। अब उसके बाद फिर हमने सीखा था साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x
कॉस एक्स, या अगर 2 साइन ए है, साइन 2a है तो 2 साइन ए कॉस ए और एक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस 2a, कॉस 2x या कॉस 2a हो तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये कॉस 2a का था। अगर हमको tan 2a का निकालना है, tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, या tan 2x का, तो इसके लिए हम कर सकते हैं साइन 2a है तो a प्लस ए और कॉस a प्लस ए। तो इसमें साइन a प्लस ए या a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, फिर है प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, कॉस ए कॉस बी की जगह भी ए डालेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। कॉस ए कॉस ए या कॉस स्क्वायर ए से, इससे फ़ायदा क्या होगा, कॉस ए से एक तो कट जाएगा और एक साइन ए कॉस ए बचेगा, तो ये हो जाएगा tan ए। यहाँ पर कॉस ए से एक कॉस ए बच गया, कट गया, और इधर आ जाएगा tan बी। इधर कॉस ए कट गया तो यहाँ 1 आ गया, फिर माइनस साइन ए, तो एक साइन ए कॉस ए तो बन जाएगा tan ए, और दूसरा साइन ए कॉस ए बन जाएगा tan या tan ए। अगर tan ए है तो tan ए है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया tan 2a का बन गया 2 tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसमें हमने क्या किया, साइन a प्लस ए लिख दिया tan 2a को, और अपॉन कॉस a प्लस ए, फिर इसका एक्सपेंशन किया, इसका एक्सपेंशन किया, और इसको मेरे को अगर tan a बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉस ए से डिवाइड कर दें तो ये tan a हो जाएगा, और पूरे को भी फिर कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a। तो ये हो गया tan 2a की वैल्यू। अगर इसके अलावा हमारे पास tan a प्लस बी इसको निकालना है तो यही फॉर्मूला, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, ये हम लिख सकते हैं। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए प्लस बी का माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें भी tan तो आता ही है, tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b आता है। तो इसको क्या करेंगे हम, tan a बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan a। अगर इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करते हैं, इसको कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस बी से ए कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए बचेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं tan a। और इसको डिवाइड करेंगे, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन बी बाई कॉस बी, तो tan b आ गया। इधर कॉस ए कॉस बी तो 1, इधर साइन ए बाई कॉस ए हो गया tan a, और साइन बी बाई कॉस बी tan b। तो ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस बी
इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो अब हमारे पास एक तो sin 2a का आ गया 2 sin a cos a, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 tan 2a का आ गया 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके बाद हो गया tan a प्लस बी, tan a प्लस बी हो गया sin tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये आ गया tan 2a tan a प्लस b। इसके बाद फॉर्मूले होते हैं sin 3a, sin 3a। इसको कैसे निकाल सकते हैं? sin 3a का फॉर्मूला निकालना होता है cos 3a और होता है एक tan 3a। तो sin 3a को तो हम लिख सकते हैं sin, अगर हमको डिराइव करना है sin 2a प्लस a, cos 3 का बाद में निकालेंगे। sin 3a इज इक्वल टू sin 2a प्लस a, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। ये a है, ये b है। sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b, तो a की जगह लिखा जाएगा 2a cos b, cos a प्लस cos a की जगह डालना है 2a sin b, sin a। sin 2a प्लस a, तो ये हो गया sin 2a cos a प्लस cos 2a sin a। sin 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और साथ में ये cos a ये हो गया, प्लस cos 2a का फॉर्मूला या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, या ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरे को साइन में चाहिए, तो इसलिए ये फॉर्मूला या तो ये यूज़ कर लेते हैं, या इसको यूज़ करके फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट ये यूज़ कर लेते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू साइन a। और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही है। इसी से फिर ये दोनों भी निकल जाते हैं, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में फिर से वापस साइन में ही कन्वर्ट करना है, तो वही यही आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a sin a। अब ये cos स्क्वायर a 2 sin a, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब a, 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, तो ये हो गया 2 साइन a, 2 साइन a है ये, और ये है cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, तो ये हो गया 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 साइन a और साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और यही हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3a का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या किया, इसको 2a प्लस a निकाल दिया, फिर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा। इसके बाद साइन 2a को 2 साइन a cos a लिख सकते हैं साइन 2a को, और cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं।
सब कुछ साइन में ही हमको चाहिए, तो लास्ट में साइन में सब कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब इसके बाद cos 3a का फॉर्मूला cos 3a, तो cos 3a को ऐसे लिख सकते हैं cos 2a प्लस a, तो cos 3a हो जाता है, और cos a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। cos a प्लस b क्या है, cos a की जगह है 2a, cos b की जगह है फिर है माइनस sin a यानी कि 2a sin b, ये हो गया sin a। cos 2a का फॉर्मूला हमको सब कुछ इसमें cos स्क्वायर a में चाहिए, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 पहले से ही कन्वर्टेड है, या ये लिखते हैं उसके बाद वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर cos 2a प्लस a, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया तो cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पर a क्या है 2a और b क्या है a, तो cos 2a को तो हम ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि हमको cos में ही चाहिए पूरा फॉर्मूला, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और फिर कन्वर्ट करें तो बाद में भी वो यही आना है। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच गए। अब 2 cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a हो जाएगा 2 cos क्यूब a, 1 से इसको किया तो माइनस cos a, इधर 2 इधर है sin 2a का फॉर्मूला था 2 sin a cos a, तो ये हो गया 2 sin a इंटू sin a साइन स्क्वायर a और cos a, तो ये हो गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a, माइनस 2 और cos a एक साथ लिख देता हूँ, 2 और cos a एक साथ, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos a प्लस माइनस और माइनस प्लस प्लस 2 cos क्यूब a, और यहाँ पर आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a, 2 cos क्यूब a हो गया 4 cos क्यूब a, और ये हो गया माइनस 3 cos a, तो ये हो गया cos 3a का फॉर्मूला। ये चीज़ यहाँ आ जाती है 4 cos क्यूब a, और ये चीज़ यहाँ आ रही होती है 3 cos a, बस साइन a की जगह cos a डल जाता है, ये चीज़ यहाँ और साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला। इसके बाद है tan 3a, ये है cos 3a का फॉर्मूला। अब हमको चाहिए tan 3a। tan 3a के लिए भी हम यही कर सकते हैं, tan 2a प्लस a। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, ये tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan a, ये हमारा tan 3a का फॉर्मूला आ रहा है। अब tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a करना है इसमें नीचे 1 माइनस tan 2a के लिए वही फॉर्मूला 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a बाई 1, इसको भी tan, अगर इसका एलसीएम लेके करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a, एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का। अब 2 tan a फिर प्लस और 1 माइनस tan स्क्वायर a को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे, tan a इधर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके नीचे क्या आएगा,
tan a बाई 1 आया है ये। इसके लिए भी एलसीएम जब निकलेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए एलसीएम, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, tan 2a इंटू tan a, तो एलसीएम इसका होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और इधर क्या हो जाएगा 2 tan a इंटू tan a, 2 tan a इंटू tan a हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो ये तो इससे कट जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a, और डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, तो 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ऊपर कुछ सॉल्व हो सकता है 2 tan a प्लस tan a, तो इसको 3 tan a ले सकते हैं, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, तो ये हमारे पास tan 3a का फॉर्मूला आ गया। ये हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये सारे फॉर्मूले हमने सीखे हैं, एक sin 2a, फिर cos 2a का, tan 2a, tan a प्लस बी, sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, 11th वाला cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, फिर 12th sin a प्लस बी sin a माइनस बी। फिर इससे भी एक फॉर्मूला डिराइव होता है, ये है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इससे एक फॉर्मूला डिराइव होता है cos 2a, अगर मैं 1 यहाँ ले आऊँ तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, या इस 2 को भी यहाँ ले आए तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, ये है फॉर्मूला। और ऐसे ही अगर 1 माइनस cos 2a हो तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू, या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ये कैसे निकलता है यहाँ से, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये किसके बराबर है, cos 2a के बराबर, cos 2a। तो cos 2a अगर इस 1 को वहाँ ले आते हैं या cos 2a को यहाँ ले जाते हैं तो 1 माइनस cos 2a हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ से ये डिराइव होता है। तो ये दो फॉर्मूले आ रहे हैं, तो 1 प्लस cos 2a, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos 2a है तो 2 साइन स्क्वायर a, अगर प्लस है तो cos स्क्वायर a आ जाता है 2 cos स्क्वायर a, अगर 1 माइनस cos 2a माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरह अगर cos 2a की जगह एंगल आधा होता तो अगर हम देखेंगे डिराइव करके तो 1 प्लस cos a हो जाता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2। यही चीज़ है, ये एंगल आधा हो जाता है अगर यहाँ पर a लेंगे तो, अगर a बाई 2 लेंगे तो यहाँ a बाई 4 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए होगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 1 माइनस कॉस ए कहीं पर यूज़ होता है ये कि हमको साइन में कन्वर्ट करके रखना है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस ए, ये तो हमने सीखा हुआ है। उसी में ही अगर हम डिराइव करते हैं तो ये भी आ जाता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, cos 2a को भी tan के हिसाब से लिख सकते हैं। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर tan 2a तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये तो हमने यहीं पर सीखा था।
तो tan के फॉर्म में इन तीनों को डाल सकते हैं, sin 2a cos 2a और दूसरा ये 1 प्लस कॉस ए 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए है तो 2 sin स्क्वायर ए बाई 2। ये भी कई जगह पर यूज़ होता है। इसके अलावा और जो फॉर्मूले जो हमने पहले किए थे, जैसे इसी से निकलता है 2 cos ए cos b, अगर cos इसको और इसको जोड़ दें तो क्या आएगा हमारे पास 2 cos ए cos b, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही cos a प्लस बी, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो ये दो कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर आंसर आया था माइनस साइन ए साइन बी, ये माइनस है। फिर अगर साइन इन दोनों को ऐड करें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा 2 sin a cos b, ये दोनों तो 2 sin a cos b और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन ए प्लस हो जाएगा, तो 2 cos a साइन बी। फिर है सी और डी वाले फॉर्मूले, अगर a प्लस बी को c मान लें, a माइनस बी को d मान लें, तो क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d, 2 cos a की जगह क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2, फिर cos c माइनस cos d, ये c है माइनस cos d, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 sin a की जगह लिखना है c प्लस डी बाई 2 और b c माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी ये हो गया प्लस साइन डी, तो 2 sin a की जगह लिखना है c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2, फिर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये आ जाता है 2 cos a साइन b, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो इसमें हमने जो फॉर्मूलेस करे हैं काफ़ी सारे इसमें हो गए।